Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter Animal World. बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल के पूरे वर्ल्ड के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में. हियरिंग एंड एनिमल्स मतलब एनिमल्स सुनते कैसे हैं, कुछ लेजी एनिमल्स उनके बारे में पढ़ेंगे. हमें एनिमल्स की कैसे केयर करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे, और एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्ट या रिलेशनशिप कैसे रखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Chapter 6, The Animal World. I will learn about ants and bees, animals in groups, mutual relationship, hearing in animals, some lazy animals, animal behavior, hearing animals, animals protect themselves, various types of skin. So let's start. We all have learned that animals are found almost everywhere on this earth. Some animals live alone while some animals live in groups. Now we will learn why some animals live in groups, behavior patterns in animals, animal partners, how they protect themselves, about ants and bees, and body covering in animals. बच्चों आपको हर तरफ एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं. कुछ एनिमल्स अकेले रहते हैं और कुछ एनिमल्स अपने ग्रुप्स में रहते हैं. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई एनिमल्स ग्रुप में क्यों रहते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, या एनिमल के कौन से पार्टनर्स होते हैं, वो अपने आप को एनिमी से कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं, आंट एंड बीज के बारे में और उनकी बॉडी कवरिंग के बारे में. सो लेट स्टार्ट विद एंट्स एंड बीज. एंट्स एंड बीज. एनिमल्स लाइक एंट्स एंड बीज लिव इन कॉलोनीज. एंट्स एंड बीज कहाँ रहती है? कॉलोनीज में रहती हैं. स्पेक्टेकुलर एंट्स. Ants live in colonies. The average ant colony contains thousands of ants. Big ant hills can be commonly seen on the ground or in the grass. ज्यादातर आंट कहाँ पे रहती है? अपनी कॉलोनीज में. और उस एवरेज जो आंट कॉलोनी होती है उसमें कम से कम, अगर आप एक कॉलोनी देखोगे उसमें थाउजेंड्स ऑफ एंट्स होती हैं. और वो कहाँ पे बनी हुई दिखती है उनकी कॉलोनी? ग्राउंड में या ग्रास पे. जैसे आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है ये? एंट हिल की. These hills are actually made by worker ants who dig subterranean tunnels. An ant colony has queen ants that lay eggs and live for 10 to 20 years. अब ये एंट कॉलोनीज को कैसे बनाते हैं जो आंट वर्कर्स होते हैं? एक सबटेरन टनल्स होती है. सबटेरन टनल्स वो होती हैं जो क्या होती है, हमारे नीचे से वाइड होती है, फिर ऊपर से नैरो होती है, चली जाती है. वो होती है हमारी सबटेरन टनल्स. उसे हम बनाते हैं. और जो आंट कॉलोनी होती है उसमें क्वीन होती है जो एग्स को ले करती है, और कितने दिन तक रहती है जिंदा? वो 10 to 20 ईयर्स तक, 10 से 20 साल तक वो जिंदा रहती है. Worker ants are all female ants that take care of the eggs in special chambers in the ant hill. There are just a few male ants. They help the queen ants to produce young ones. बच्चों जो भी हमारे वर्कर आंट्स होते हैं वो तो कॉलोनी बनाने का काम करते हैं, और क्या करते हैं, जो एग्स होते हैं उनको ध्यान रखने का काम करते हैं. एक स्पेशल चैम्बर में, अपने हिल में उनका एक स्पेशल चैम्बर होता है, उसमें वो एग्स का ध्यान रखने का काम करते हैं. वहां पे कुछ ही मेल आंट्स होते हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करने का. अब हम देखते हैं एक फैक्ट. आंट्स डोंट हैव ईयर्स, दे हियर बाय फीलिंग वाइब्रेशंस. बच्चों जो आंट्स मतलब चींटियां होती हैं उनके कान नहीं होते. वो कैसे फील कर पाती है? वाइब्रेशंस के थ्रू अपना फील कर पाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है. नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज वर्किंग बीज. आप वर्किंग बीज के बारे में पढ़ेंगे. हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स विद देयर ट्यूब लाइक टंग. हनी बी क्या करती है? आपने हनी बी मतलब मधुमक्खी सुनी होगी. वो क्या करती है? फ्लावर से नेक्टर को निकालती है. किससे? ट्यूब लाइक टंग होती है उनकी, जिससे वो नेक्टर मतलब कि फूलों को रस को निकालती है हनी बी. वंस देयर स्टमक आर फुल ऑफ नेक्टर they go and spit the nectar in the cells or chambers of the beehive. Then they seal the cells with the wax produced from their bodies. When they are full of nectar, in a few days the nectar changes to honey. अब हनी बी अपना हनी कैसे बनाती है वो देखते हैं. उसने अपने टंग ट्यूब लाइक जो होती है उसमें नेक्टर को करा एब्जॉर्ब, फिर वो ले जाके अपने बी में, हनी बी जो होता है उसका चैम्बर, उसमें बीहाइव में छोड़ दिया. फिर उसके बाद उसके बॉडी से कुछ वैक्स भी रिलीज होता है, उसके साथ कंबाइन होकर कुछ दिनों बाद हमारा हनी तैयार होता है. हनी कलेक्टर्स कलेक्ट हनी फ्रॉम द बीहाइव. दे बर्न अ फायर अंडर द बीहाइव. स्मोक एंड हीट ड्राइव्स अवे ऑल द बीज फ्रॉम द बीहाइव. देन दे रिमूव द हाइव एंड एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम इट. हनी कलेक्टर्स जो होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में से जो हनी निकालते हैं, वो क्या काम करते हैं?
सबसे पहले उनके हाइव के नीचे आग जलाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिसकी वजह से जो सारी हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, दूर चली जाती हैं। उसके बाद से वो उसमें से हनी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। अब बच्चों हम पहले कनेक्ट देख लेते हैं। हैव यू एवर सी एन आंट हिल वेयर? क्या आपने कहीं पे आंट हिल देखा है और कहाँ पे देखा है वो बताइए। हैव यू सीन बीज कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स? आपने देखा है कि हनी बीज फ्लावर से नेक्टर को कैसे कलेक्ट कर रही हैं। अब आगे नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन अ बी हाइव? क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है। डू यू लाइक हनी? क्या आपको हनी पसंद है। शहद, हाउ इज हनी यूज्ड इन योर हाउस? शहद को अपने घर में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो बताइए। अब हमारे आगे है, अ बी कॉलोनी हैज वन क्वीन बी that lays up to 1500 eggs a day. The eggs are kept in the cell. On hatching, they convert into larvae that are guarded by the worker bees. The male bee, also called drone, helps the queen bee to reproduce. जो बी कॉलोनी होती है, जैसे आपने आंट कॉलोनी पढ़ी वैसे ही बी कॉलोनी भी होती है। उसमें एक क्वीन होती है जो कितने एग्स देती है, एक दिन में 1500 एग्स देती है वो। और वो एग्स को कहाँ पे रखते हैं, वो एक स्पेशल चैम्बर या सेल में रखते हैं। सबसे पहले उसे हैच करते हैं, मतलब उसे हीट वार्म करते हैं। उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लावा में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको फिर कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्कर बीस उसका ध्यान रखती है। जो उसमें कॉलोनी में मेल भी होता है उसे हम ड्रोन कहते हैं। वो क्या काम करता है, क्वीन बी से रिप्रोड्यूस करवाने का काम करता है। जैसे हमारी इमेज दिख रही है, ये हनी बी है। बी ऑन फ्लावर मतलब ये नेक्टर कलेक्ट कर रही है फ्लावर से। स्वाम ऑफ बीज मतलब यहाँ पे क्या हमारा बीज क्या है, कलेक्टिंग ऑफ बीज को हम कहते हैं स्वाम। ये क्या हमने हनी एक्सट्रैक्ट कर रखा है, ये हनी की इमेज है। नेक्स्ट देखते हैं हम एनिमल बिहेवियर की, मतलब एनिमल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। सम एनिमल्स शो शाय नेचर while some others are very friendly. Some animals like cockroach, rat, rabbit and lizard run away when we go near them. A tortoise pulls its legs and tail into its shell and feels unsafe. बच्चों कुछ एनिमल्स आपने देखा होगा शाय नेचर के होते हैं, जैसे आप उनके पास जाते हो तो वो छिप जाते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपके पास आना पसंद करते हैं, फ्रेंडली होते हैं। जैसे कॉकरोच हो गए, रैट, रैबिट, लिजार्ड, ये सब क्या है, वो भाग जाते हैं जैसे आप उनके पास जाते हो। और जैसे टोर्टोइज है, क्या करता है, अपने लेग्स को पीछे पुल कर लेते हो और अपने शेल में चला जाता है। और वो अपने आप को क्या करता है, वहां शेल में जाके सेफ फील करता है। अगर वो बाहर निकला रहता है वो अनसेफ फील करता है। जैसे आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है, रैट की। नेक्स्ट है रैबिट, थर्ड है लिजर्ड, लास्ट है टर्टल। अब है सम एनिमल्स लव टू कम नियर ह्यूमंस, दे इजिली बिकम फ्रेंड्स इफ वी पैट देम, कॉल देम lovingly or feed them, they enjoy it. They understand that we are not going to harm them and hence come to us. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको आपके पास आना पसंद होता है, मतलब कि जो आपकी इजिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। जैसे आप उन्हें अपने घर में पालते हो, पेट एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, उन्हें खाना खिलाते हो, उन्हें प्यार करते हो, उनके साथ खेलते हो, और वो एनिमल्स समझ जाते हैं कि आप लोग उन्हें हार्म नहीं करोगे, वो आपके पास आ जाते हैं। डॉग, कैट, parrot, cow and buffalo are examples of some friendly animals. ये हमें कुछ फ्रेंडली एनिमल्स के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया। डॉग और कैट को आप अपने घर में रखते हो, जैसे हम इमेज में दिख रहे हैं। ये कैट क्या है, फ्रेंडली एनिमल है, ये बच्चों के पास बैठी है। जैसे डॉग है, ये भी क्या है, फ्रेंडली एनिमल है। Sometimes people ill treat or tease the animals, so they begin to get frightened from human being. We should not tease or hit animals. Teasing may cause animals to get out of control. They begin to avoid or distrust humans forever. अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को परेशान करते हैं, उन्हें टीज करते हैं, उन्हें बुरी तरह ट्रीट करते हैं। हमें एनिमल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एनिमल्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग से फ्राइटेड मतलब डरने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, उनका विश्वास ह्यूमन बींग पे से हट जाता है। फिर उन्हें क्या करने लगते हैं, वो अवॉइड करने लगते हैं, उनपे डिस्ट्रस्ट करने लगते हैं। ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स, हमें हमेशा एनिमल्स के थ्रू काइंड बिहेवियर करना चाहिए। मैन इज ऑफन कॉल्ड अ सोशल एनिमल बिकॉज लाइक एनिमल्स ही ऑल्सो लाइक्स टू लिव इन ग्रुप्स। लिविंग इन अ ग्रुप गिव्स हिम अ सेंस ऑफ क्लोजनेस एंड सिक्योरिटी। मैन मतलब हम लोग ह्यूमन बींग है, वो भी क्या है, हम सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब वो होता है जिन्हें ग्रुप्स में रहना पसंद है। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स को भी ग्रुप में रहना पसंद है। वो ग्रुप में क्यों रहते हैं, क्योंकि ग्रुप में रहने से उन्हें क्या होता है, एक तो क्लोजनेस मतलब एक साथ रहते हैं, और सिक्योरिटी, उन्हें सेफ फील होता है एक साथ रहने से। अब हम देखते हैं एक फैक्ट,
प्रीडेटर इज एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। प्रीडेटर वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के उनको ईट करते हैं, वो प्रीडेटर्स होते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं एनिमल्स इन ग्रुप्स, जो एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, डियर, ज़ीब्रा, एलिफेंट एंड बियर मूव टुगेदर इन ग्रुप्स। ये हमेशा ग्रुप्स में देखने को मिलेंगे, जैसे काउ हो गया, डियर हो गया, ज़ेब्रा हो गया, ग्रुप्स में रहते हैं। They live together and walk in groups. They protect one another from enemies. They bring up their young ones together and get warmth from each other's bodies. ये ग्रुप्स में क्यों रहते हैं? इन्हें एक दूसरे के साथ रहने में फील सेफ, मतलब कि सेफ फील होता है, सिक्योरिटी लगती है इन्हें। और उन्हें क्या है, ये एक साथ अपने बेबी को बर्थ करते हैं और अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, ब्रिंग अप करते हैं। Penguins huddle together to keep themselves warm in extreme cold. Fish swim in groups called shoals. Penguins huddle मतलब जो penguins भी ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि वो ठंडी प्लेसेस पे रहते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के साथ रह के उन्हें वार्म फील होता है। और फिश जो स्विम करती है वो भी ग्रुप में करती है। जो फिश जो स्विम करती है ग्रुप में, उन्हें हम कहते हैं shoals. Cow, deer and zebra live in groups for safety. Ants, termites and bees live in huge colonies. Each one of them performs its determined job in a well-mannered way. बच्चों जो काऊ होते हैं, डियर होता है, ज़ीब्रा होता है, वो ग्रुप्स में क्यों रहते हैं? वो अपनी सेफ्टी के लिए रहते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कोई एनिमी उन पर अटैक करे। जैसे एंट हो गए, टर्माइट्स हो गए, ये भी किस में रहते हैं? अपने ह्यूज कॉलोनी में, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एंट्स होती हैं। और ये सब क्या करते हैं? अपने अपना परफॉर्म करते हैं, अपना वर्क। जैसे आपको ये दिख रहे हैं, कुछ ग्रुप्स दिख रहे हैं एनिमल्स के। डियर का ग्रुप है, एलिफेंट्स का ग्रुप है। ये फिश क्या कर रही है? ग्रुप्स में स्विम कर रही है, जिसे हम कहते हैं शोल्स। ये एंट्स की कॉलोनी है। नेक्स्ट है हमारा केयरिंग एनिमल्स, हमें एनिमल्स की कैसे केयर करनी चाहिए। एनिमल्स दैट लिव इन क्लस्टर्स लुक आफ्टर वन अनदर। क्लस्टर का मतलब होता है जो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। एडल्ट मंकीज प्रोटेक्ट यंग मंकीज फ्रॉम अदर अटैकर्स। फीमेल लायंस टेक केयर ऑफ देयर यंग cubs टुगेदर। मस्क ऑक्सन लिव इन हर्ड्स। They protect their young ones from the wolves, making a big circle and keeping their young ones inside it. Animals ग्रुप में क्यों रहते हैं? मेन होता है उनका रीजन अपने आप को सिक्योर फील करने का। जैसे एडल्ट मंकी होते हैं वो छोटे मंकीज के साथ रहते हैं कि कोई अटैकर उन पर अटैक ना कर दे। जैसे फीमेल लॉयन होती है वो अपनी यंग वन के साथ ही रहती है कि कोई एनिमी उन पे अटैक ना कर दे। मस्क ऑक्सन है, वो कहाँ पे रहती है? हर्ड में रहती है। उनके ग्रुप को कहते हैं हर्ड, मस्क ऑक्सन के। नेक्स्ट है वो अपने यंग वन को कैसे प्रोटेक्ट करती है? जैसे कि कोई एनिमी आता है वो एक बिग सर्कल कर लेती है और उसको प्रोटेक्ट कर लेती है उसके अंदर लाके, जैसे आपको इमेज दिख रही है। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप। एनिमल्स फॉलो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच दे सपोर्ट ईच अदर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड होता है, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल egrets or crows sitting on the back of grazing buffalo eat the flies and bugs tend to bother the cattle. जैसे क्या है? ये क्रो है ऑन buffalo's head। जैसे हमने लिया है क्रो का एग्जांपल। जो क्रो क्या है? वो ग्रेजिंग बुफालो के ऊपर पीठ पे बैठी रहती है। वो क्या करती है? फ्लाइज को ईट करने का काम कर रही है। और जो बग है वो क्या कर रही है? उसे परेशान नहीं कर रही है कैटल को। बिग एनिमल्स बैक इज ऑल्सो अ सेफ प्लेस टू पर्च टू अवॉइड स्मॉल प्रेडेटर्स लाइक फॉक्स एंड कैट। जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनकी पीठ पे बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने अटैकर से सेफ रह पाते हैं। जैसे फॉक्स से कैट है, उन तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो बिग एनिमल के पीठ पे बैठे रहते हैं, इसलिए वो वहां पे अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। अ टाइनी बर्ड कॉल्ड प्लोवर sits inside the open mouth of crocodile and sucks leeches from its gums. जिस आपको इमेज में दिख रहा है ये क्रोकोडाइल की इमेज है और इसके अंदर हमारी एक बर्ड बैठी हुई है। वो क्या काम कर रही है? जो उसके माउथ में लीचीज होते हैं उसको ईट कर रही है। तो यहाँ पे बर्ड का काम क्या हो रहा है? वो लीचीज को ईट कर रही है। और क्रोकोडाइल का क्या काम हो रहा है? उसको वहां से वो जम से फ्री कर रही है। तो ये दोनों के बीच में क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। Dogs and puppies are often seen playing with cows. Pigeons and parrots can also be seen playing with each other. जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास, जैसे डॉग्स हैं, वो पपीज हैं, वो किसके साथ खेलते हुए नजर आते हैं आपको? काउस के साथ। पिजन एंड पैरट्स भी एक साथ खेलते हुए नजर आते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। अभी हमने पढ़ा है प्लोवर इन क्रोकोडाइल्स माउथ। बच्चों अब एक एक्टिविटी देखते हैं। राइट 6 नेम्स ऑफ एनिमल विच लिव इन ग्रुप्स।
आपको 6 एनिमल के नेम लिखने हैं जो ग्रुप्स में ही रहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ें। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स इन डिफरेंट वेज। वो डिफरेंट वेज में प्रीडेटर्स मतलब शिकारियों से, जो उनके एनिमीज होते हैं उनसे अपने आप को बचाते हैं। कैसे? फर्स्ट है हमारा some animals have patterns on their bodies that frighten their enemies. Some butterflies have large eye spots printed on their wings that look like the head of a very big animal. जैसे कुछ एनिमल्स के बॉडी के पैटर्न ही ऐसे होते हैं, आप उसे देख के डर जाते हो, तो इससे उस तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं। दूसरा, जैसे बटरफ्लाइज के ऊपर उनके उसके विंग्स के ऊपर लार्ज स्पॉट्स होते हैं, वो कैसे लगते हैं जैसे कि कोई बिग एनिमल की आईज हो, इसलिए इस तरीके से उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि हम उनके पास नहीं जाते। नेक्स्ट है सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, रैबिट एंड स्नेक हाइड देमसेल्व्स अंडर द रॉक्स और इनसाइड होल्स एक्सेट्रा टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर एनिमीज। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपना छिपा लेते हैं, किसके पीछे? कुछ रॉक के पीछे, कुछ होल्स में चले जाएंगे जिससे वो अपने एनिमल से बच पाए। जैसे कुछ एनिमल्स कौन से होते हैं? अर्थवॉर्म, रैबिट, स्नेक। अब हम देखते हैं कनेक्ट। हैव यू सीन वेरियस पेट एनिमल्स प्लेइंग विद ईच अदर? क्या आपने पेट एनिमल्स को एक साथ खेलते हुए देखा है? हैव यू सीन एनी एनिमल दैट हैज द एबिलिटी टू कॉमिफ्लेज? आपने देखा है कि कोई ऐसा एनिमल जो कॉमिफ्लेज कर रहा है? कॉमिफ्लेज मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहा हो। डू यू सी एनी एनिमल दैट हाइड अंडर अ स्टोन और रॉक व्हेन यू गो नियर इट? आपने कोई ऐसा एनिमल देखा जिसके पास आप गए हो और वो छिप गया हो रॉक के पीछे? आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है some animals can camouflage themselves in their background. Camouflage is the ability of an animal to combine with its background so that its enemy cannot see it. Stick insects and leaf insects have distinct ability to camouflage themselves very well. A chameleon too can change its color to combine with its surroundings. Camouflage वो होता है बच्चों जो सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर के थ्रू एनिमल्स अपने कलर को चेंज कर सकते हैं या उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं जिससे वो एनिमल को दिखाई ना दे। जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो स्टिक वैसे हो जाते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते कि कोई इंसेक्ट भी बैठा हुआ है। जैसे लीफ पे कोई इंसेक्ट बैठ जाता है हमें पता नहीं लगता। जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल चामलियन का, मतलब कि गिरगिट का, वो अपने सराउंडिंग से अकॉर्डिंग अपना कलर को चेंज कर लेता है। जैसे वुड पे है तो वुड का कलर का हो गया, लीफ पे है तो लीफ के कलर का हो गया। इस तरीके से वो अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट some poisonous animals attract their enemy with their bright colors and flashy patterns. Sometimes if they are swallowed by the predator it falls sick, so they begin to avoid that type of animal again. कुछ एनिमल्स पॉइजनस होते हैं इसलिए एनिमी उनके पास नहीं आना पसंद करता क्योंकि उनके ब्राइट कलर्स होते हैं, देखने में ही वो डरावने लगते हैं, या उनके फ्लैशी पैटर्न्स होता है। जैसे कोई एनिमल उन्हें स्वालो कर लेता है तो क्या हो जाता है वो बीमार पड़ जाता है, फिर उसको पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, इस एनिमल से दूर रहना है। इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। अब हम देखते हैं फैक्ट। डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज हनी बैजर्स आर नोन फॉर देयर ferocious abilities of defense. They are listed in the Guinness Book of the World Record as the most fearless animal. अपने छोटे साइज के सबसे स्मॉलेस्ट साइज है हनी बैजर्स का। वो उनकी फेरोशियस एबिलिटीज मतलब डेंजरस एबिलिटीज होती है अपने आप को बचाने के लिए, तो उन्होंने अपना गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या नाम बनाया है कि मोस्ट फियरलेस एनिमल। मतलब कि ये मोस्ट फियरलेस एनिमल कहलाते हैं हनी बैजर्स, जो किसी से नहीं डरते। आपको इमेज दिख रही है स्नेक की, स्टिक इंसेक्ट की, जो इंसेक्ट स्टिक पे बैठा है मगर आपको नजर नहीं आ रहा। एक है चैमलियन की जो सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हियरिंग इन एनिमल्स। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स उनकी हियरिंग एबिलिटी मतलब कैसे सुन पाते हैं। लाइक ह्यूमंस एनिमल्स आल्सो हैव ईयर्स। ऑल एनिमल्स कैन नॉट हियर ऑल साउंड्स। सम एनिमल्स लाइक रैबिट, एलिफेंट एंड फॉक्स हैव लॉन्ग ईयर्स दैट हेल्प देम टू हियर एडिक्वेट साउंड। हमारी तरह एनिमल्स भी आवाज सुनते हैं, उनके भी कान होते हैं और कुछ नहीं सुनते। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स है जैसे रैबिट है, एलिफेंट है, फॉक्स है, इनके बड़े बड़े कान होते हैं और वो आवाज सुन पाते हैं। पहले हम एक कनेक्ट देख लेते हैं। गिव द नेम ऑफ वन एनिमल विद लॉन्ग एंड द वन विद शॉर्ट ईयर्स। आपको कोई ऐसे एनिमल के नेम बताने हैं जिसके लॉन्ग ईयर्स होते हो और किसी के छोटे ईयर्स होते हो। सेकंड, हैव यू सीन द स्ट्रेट ईयर्स ऑफ अ डॉग व्हेन इट्स हियर्स सम साउंड। आपने देखा है जब डॉगी किसी आवाज को सुनता है तो उसके ईयर्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। अब हम अपना देखते हैं द फेनिक फॉक्स कैन एस्टाउंडिंगली हियर द साउंड ऑफ इंसेक्ट्स डिगिंग
beneath the ground. It also uses its ear as radiators to regulate their body temperature. बच्चों, एक होता है फेनिक फॉक्स होता है, वो क्या करता है, इंसेक्ट्स की साउंड को सुनता है जो जमीन के नीचे होते हैं, और फिर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बॉडी टेम्परेचर को चेंज करता है। वो कौन करता है? फेनिक फॉक्स, आवाज सुन के बॉडी टेम्परेचर को चेंज करना। जैसे हमने पढ़ा भी, लॉन्ग ईयर्स किसके होते हैं? एलिफेंट के। स्मॉल ईयर्स रैबिट के होते हैं। ईयर्स ऑफ फेनिक फॉक्स। अब हम देखते हैं रैट्स। रैट्स हैव वेरी स्मॉल ईयर्स। पोलर बियर्स ऑल्सो हैव स्मॉल ईयर्स। They can close them completely while swimming. Birds have two holes at the place of outer ears. This helps them to fly easily. Owls have more sensitive hearing than other birds. They can hear the fall of a leaf at a distance. रेड्स के क्या होते हैं? स्मॉल ईयर्स होते हैं, आपने देखे होंगे छोटे छोटे। पोलर बियर्स के होते हैं स्मॉल ईयर्स होते हैं। जब वो क्या, पोलर बियर्स के होते हैं, जब स्विम करते हैं अपने ईयर्स को क्लोज कर लेते हैं जिससे उसमें पानी ना चला जाए। बर्ड्स की ईयर की प्लेस पे टू होल्स होते हैं जो मदद करते हैं उसे फ्लाई करने में। आपके यहाँ आउल्स के कैसे होते हैं? मोर सेंसिटिव ईयर्स होते हैं, मतलब वो बर्ड से ज्यादा आवाज, मतलब कि बर्ड से ज्यादा अच्छे से आवाज हियर कर सकती है। कौन? आउल्स। और वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि इवन अगर पेड़ का पत्ता भी गिरता है तो उन्हें वो भी पता चल जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं बैट। A bat is the only mammal that flies. It flies at night and yet does not collide with anything. The squeak of a bat makes an echo. The echo helps the bat to know how far a thing is. Bat is एक ऐसा मैमल है हमारा जो फ्लाई कर पाता है। जो फ्लाई का कब करता है आपको पता होगा, बैट कब फ्लाई करता है? रात के समय करता है, मगर फिर भी वो किसी चीज से टकराते नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, जो बैट जब उड़ते हैं उसकी आवाज से एक इको प्रेजेंट होती है, एक साउंड ऐसी प्रेजेंट होती है जिससे उन्हें पता चल जाता है उनके आसपास जो चीजें हैं वो उनसे कितनी दूर है। इस वजह से वो उनसे टकराती नहीं है, ये उनकी हियरिंग एबिलिटी होती है। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन। जो वेरियस एनिमल्स होते हैं उनकी वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैसी होती है। Various animals have various body skins to match their habitat. जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, birds have feathers on their body that help them to fly and to keep warm. आपने देखा होगा बर्ड्स के पूरी बॉडी पे क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं, जिससे वो आसानी से फ्लाई भी कर पाती है और उसे वार्म भी रखते हैं। नेक्स्ट है, some animals like deer, zebra and camel have little hair on their body. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे कम हेयर्स होते हैं। This helps them to live in the hot regions. Animals like yak and polar bear have thick hair on their body that keep them warm in extreme cold of polar region. बट जिनकी बॉडी पे कम हेयर होते हैं वो हॉट रीजन में इजिली रह पाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे थिक हेयर होता है, मतलब ज्यादा हेयर्स होते हैं। वो क्यों होता है? जिससे वो वहां पे आइस रीजन्स में, मतलब जहाँ पे ठंड सा होती है, वो अपने आप को वार्म रख पाए। वो कौन से एनिमल्स होते हैं? जैसे याक है, पोलर बियर है, वहां पे ठंड ज्यादा होती है तो इसलिए इनकी बॉडी की हेयर क्या होते हैं? थिक होते हैं, जिससे वो उन्हें वार्म रख पाते हैं। हम जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कैमल का, बहुत कम हेयर होते हैं इसके बॉडी पे। या कितने ज्यादा हेयर्स हैं इसकी बॉडी पे? टोटॉइज, लिजर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सम एनिमल्स लाइक टोटॉइज, लिजर्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल हैव एक्सटर्नल covering of scales on their bodies. Such animals are called reptiles. The scales protect the animal and prevent water loss from their body. उन एनिमल्स को हम रेप्टाइल्स कहते हैं, जैसे टोटॉइज हो गया, लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, जिनकी क्या होती है? एक्सटर्नल कवरिंग, मतलब उनकी जो बॉडी पे ना स्केल्स, मतलब लाइनिंग बनी रहती है, उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। उनकी लाइनिंग क्यों होती है बॉडी पे? जिससे वो अपना प्रोटेक्ट कर सके अदर एनिमल्स से और उनकी बॉडी में से वाटर का लॉस कम हो। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कुछ लेजी एनिमल्स के बारे में। सम लेजी एनिमल्स। फर्स्ट है हमारा स्लोथ। इट स्लीप्स फॉर अप टू 20 hours a day and is known for being extremely low moving. They are found in rainforest of South America. जैसे आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है? स्लोथ की इमेज है। ये दिन में 20 घंटे सोता है और ये क्या है? बहुत धीरे 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 मूव करता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं लेजी एनिमल है कुकू। Cuckoos leave their eggs in the nest of other species such as crows, robins, and warbles. These birds bring up cuckoos demanding chicks as their own. आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है? कुकू।
कुकू क्या करती है, अपने एग्स मतलब अपने अंडों को किसके दूसरों के घोंसलों में छोड़ देती है, जैसे क्रो के घोंसलों में या रॉबिन के नेस्ट में, उनमें छोड़ देती है। फिर वो अपना एग समझ के उसको हैच करते रहते हैं, उसको ग्रो कर देते हैं। फिर कुकू क्या है, अपना नई नेस्ट बनाती है, उनको हैच नहीं करती। नेक्स्ट हम देखते हैं जाइंट पांडा, नर्स शार्क, पिग्मी बुल, टंग लिजार्ड एक्सेट्रा आर काउंट अमंगस्ट लेजिएस्ट एनिमल। ये कुछ और लेजिएस्ट एनिमल्स के नेम दे रखे हैं आपको। नाउ यू विल नो हाउ अमेजिंग द एनिमल वर्ल्ड इज। ये हम पूरे चैप्टर को पढ़ के ये पता लगा है कि एनिमल वर्ल्ड कितना ही अमेजिंग होता है। हमने कितने सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। तो हम लेते हैं अपना एक क्विक रिव्यू चैप्टर का। पहला हमने पढ़ा, फर्स्ट है एंड्स एंड बीज लिव इन ग्रुप्स एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो एंड्स एंड बीज होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं और वो बहुत काम करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा, सम एनिमल्स आर शाय एंड सम आर फ्रेंडली टू पीपल। कुछ एनिमल्स शाय होते हैं और कुछ फ्रेंडली होते हैं, जो हमारे पास आ जाते हैं आराम से। सम एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स एंड केयर फॉर अनदर। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं। क्यों रहते हैं, जिससे वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। सम एनिमल्स सपोर्ट ईच अदर। कुछ एनिमल्स एक दूसरे एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर एंड स्किन्स। हमने ये भी पढ़ा है कि एनिमल्स की डिफरेंट स्किन होती है और डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स होते हैं। अब हम करते हैं बच्चों अपनी टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्कनिंग द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट दिख रही है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। हमारा फर्स्ट है फेनिक फॉक्स ऑल्सो यूज देयर ईयर्स टू। जो फेनिक फॉक्स है अपनी ईयर्स का क्यों यूज करते हैं, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट। बर्ड्स हैव टाइनी डैश ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड। बर्ड्स के दोनों साइड हेड के क्या होते हैं, होल्स। सेकंड डी ऑप्शन इज राइट। थर्ड, बर्ड्स हैव अ बॉडी कवरिंग ऑफ। बर्ड्स की बॉडी कवरिंग किससे होती है, फेदर से। थर्ड बी ऑप्शन इज राइट। फोर्थ, एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स हैव डैश फर। जो एनिमल्स ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके फर कैसे रहते हैं, थिक। फोर्थ डी ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ, डैश कैन चेंज इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग। कौन अपना कलर चेंज कर लेते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, कैमलियन। फिफ्थ सी ऑप्शन इज राइट। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप करना है। आपका फर्स्ट है हनी कलेक्टर बर्न्स अ डैश अंडर द बीहाइव ऑफ टू कलेक्ट हनी। हनी कलेक्टर्स हनी कैसे कलेक्ट करते हैं, उनकी हाइव के नीचे फायर करके। तो फर्स्ट में फिल करिए फायर। सेकंड, पेंगुइन्स डैश टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। पेंगुइन्स हमेशा किस में रहते हैं, हर्डल में। सेकंड में फिल करिए हर्डल। थर्ड, द मेल बी इज ऑल्सो कॉल्ड अ। मेल बी को हम क्या कहते हैं, ड्रॉन। थर्ड में फिल करिए ड्रॉन। फोर्थ, अ बर्ड्स डैश कीप इट वार्म एंड हेल्प इट टू फ्लाई। बर्ड की क्या उसे उड़ने में मदद करते हैं और उसे वार्म भी रखते हैं, फेदर्स। फोर्थ में फिल करिए फेदर्स। फिफ्थ, डैश सिट्स ऑन बुफेलोस बैक टू ईट द फ्लाइज एंड बग्स। कौन है जो बुफेलो की बैक पे बैठता है और फ्लाइज को ईट करता है, क्रो। फिफ्थ में फिल करिए क्रो। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है बर्ड्स हैव स्मॉल ईयर्स टू लिसन टू साउंड्स। बर्ड्स के स्मॉल ईयर्स होते हैं, नहीं, होल्स होता है, सो इट इज फॉल्स। सेकेंड, अ क्रोकोडाइल हैज स्मॉल स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑल ओवर इट्स बॉडी। क्रोकोडाइल के स्मॉल स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर होते हैं पूरी बॉडी पे, यस इट इज ट्रू। थर्ड, एनिमल्स लिव इन अ ग्रुप फॉर कंपनी। एनिमल्स कंपनी के लिए ग्रुप में रहते हैं, नहीं, अपने आप को फील सेव करने के लिए। थर्ड इज फॉल्स। ऑल वर्कर आंट्स आर फीमेल। क्या सारी वर्कर आंट जो है वो फीमेल होती है, यस इट इज ट्रू। अ बैट गेट्स टू नो हाउ फार अ थिंग इज बाय इट्स इको। बैट को इको से पता लग जाता है कि उसके आसपास की चीजें कितनी दूर है, यस इट इज ट्रू। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। हमारा फर्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट के क्या होते हैं, लॉन्ग ईयर्स। फर्स्ट को मैच करिए सी से। सेकंड, वर्कर बी।
वर्कर बी क्या करती है, टेक केयर ऑफ एक्स, एक्स का ध्यान रखती है। सेकंड को मैच करिए ई से। थर्ड स्टिक इंसेक्ट, जो स्टिक इंसेक्ट है वो क्या करता है, कॉमोफ्लेज। थर्ड को मैच करिए डी से। फोर्थ कैट क्या है, हमारी फ्रेंडली एनिमल होती है। फोर्थ को मैच करिए ए से। फिफ्थ स्नेक क्या है, जिसकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। फिफ्थ को मैच करिए बी से। तो स्टूडेंट्स आपने मैच दी कॉलम फिनिश कर ली है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।